आज 28 तारीख है, 3 दिन में हम 2026 में जाने वाले हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेक दिस 10 रिमाइंडर्स और 10 बिलीव्स अबाउट योर हेल्थ इन द नेक्स्ट ईयर एंड ट्रस्ट मी, आपको उसके बाद अपनी हेल्थ के बारे में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यू विल बी चेंजिंग योर हेल्थ one step at a time in a very fearless way with zero anxiety about your health। चलो बात करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला, आपका स्केल पे वजन आपकी हेल्थ को डिफाइन नहीं करता है, तो आप लाइफस्टाइल चेंज करो, आप हेल्थ पे फोकस करो, बट सिर्फ अपना वज़न कम करने के लिए नहीं। आप समझो आज के अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां दे सकता है आपको PCOS हो सकता है, थायराइड हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट कंडीशन दे सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। ओबेसिटी इज़ ऑल्सो लिंक टू कैंसर। तो आपको वज़न आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए कम करना है, सिर्फ नंबर ऑन द स्केल पे ऑब्सेस्ड मत हो जाओ। आपका वज़न कितना होना चाहिए आइडियली, वो जानने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, चेक दिस आउट। बट दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ टेक दिस विथ यू इन 2026। नंबर 2, वेट लॉस की जब बात कर रहे हैं तो कोई डिटॉक्स टी, एप्पल साइडर विनेगर, फैट बर्नर पिल, हर्बलाइफ, वेस्टीज, एमवे प्रोडक्ट्स, फैट बर्नर्स, स्लिमिंग टीज, कीटो पिल्स, कीटो डाइट, क्रैश डाइट, जूस डाइट, GM डाइट, डिक्शिट डाइट, डिमका डाइट, फलाना डाइट कुछ नहीं काम करेगा। वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ कैलोरिक डेफिसिट से होगा। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा एक बार न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम करके कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, और उसमें से 300 से 500 700 कैलोरीज कम खाओ, अपने घर के खाने में से खाओ, सो दैट इट बिकम सस्टेनेबल फॉर यू। जब तक आप वो डेफिसिट नहीं करोगे वेट लॉस नहीं होगा। शायद टेम्पररी आपको स्केल पे नंबर दिख जाएगा कि वो मैंने जूस डाइट की तो मेरा 4 किलो कम हो गया, मैंने कीटो किया तो ये, बट इट्स नॉट अ परमानेंट चेंज, इट्स नॉट अ फैट लॉस नेसेसरीली। तो ये याद रख के 2026 में जाओ। नंबर 3, 1 फूड आइटम कैन नॉट बी हेल्दी फॉर यू इन आइसोलेशन। तो वो आपको वेट लॉस भी नहीं कराएगी, वो आपको डायबिटीज़ भी फिक्स नहीं करेगी, वो आपको PCOS भी नहीं करेगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रोज़ करेले का जूस पियो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, रोज़ हनी एंड लेमन वाटर लो आपका वेट लॉस हो जाएगा, एप्पल साइडर विनेगर लो आपका वेट लॉस हो जाएगा, ओट्स खाना शुरू करो आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप स्वीट पोटैटो लो आपके लिए बहुत हेल्दी है। कोई एक फूड आइटम आपके लिए हेल्दी नहीं हो सकती इन आइसोलेशन, लेट्स प्रूव इट। ठीक है, आपको बादाम बहुत अच्छी लगती है, बादाम इज़ वेरी हेल्दी, याददाश्त के लिए मम्मी बोलती थी बचपन में, ठीक है, बट आप बादाम पता ही नहीं है आपको कितनी खानी है। आपको चाहिए 10, आप खा रहे हो 2, तो वो बादाम आपके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होगी। आपको चाहिए 10, आप खा रहे हो 30, वो भी तली हुई सॉल्टेड दारू के साथ चखने के तौर पे। सेम बादाम आपके लिए हेल्दी अनहेल्दी नहीं है। बादाम को आपको सही तरीके से यूज़ करते आना चाहिए फॉर यू टू यूज़ इट एज अ हेल्दी प्रोडक्ट। तो बादाम आइसोलेशन में हेल्दी नहीं हुआ, आपने उसको कैसे यूज़ किया है वो हेल्दी अनहेल्दी होता है, राइट। इन द सेम मैनर नंबर 4 इज, कोई भी फूड आइटम आइसोलेशन में आपके लिए अनहेल्दी भी नहीं होती है। लेट्स से आपको छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, है ना, आपने हफ्ते में एक आध बार छोले भटूरे खाए, बट हफ्ते में सिर्फ आप एक मील नहीं खा रहे हो ना, आप 20-22 बार खाना खा रहे हो, और आपके 15-16 मील्स आर गुड, जहाँ पे आपने अच्छे से कार्ब्स डाला है, प्रोटीन्स डाला है, फैट्स डाला है, फाइबर डाला है, सही मात्रा में खाया है, उसको तला नहीं है। तो एक आध 2 बार आपने कोई तली हुई चीज़ खा ली हफ्ते में तो वो आपके लिए अनहेल्दी नहीं है। बट अगर आप रोज़ तली हुई चीज़ें खा रहे हो, रोज़ छोले भटूरे खा रहे हो, सो द प्रॉब्लम इज। दैट ब्रिंग्स मी टू द नंबर 5, कोई भी चीज़ हेल्दी या अनहेल्दी उसके डोजेज, फ्रीक्वेंसी एंड आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। बादाम मुझे जितनी चाहिए उतनी मैं रोज़ खा रहा हूँ तो वो मुझे जाके हेल्थ बेनिफिट्स देगी। मैं उससे कम खाऊंगा, फ्रीक्वेंटली नहीं खाऊंगा, मुझे हेल्प नहीं करेगा। मैं उससे ज़्यादा खाऊंगा तो भी वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जाके मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ला सकती है, मेरे को हार्ट कंडीशन दे सकती है। आयुर्वेदा में भी देयर इज़ दिस प्रिंसिपल कॉल अति मात्रशन, उसमें आप देसी घी भी ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो दिक्कत देगा, बादाम भी ज़रूरत से ज़्यादा दिक्कत देगा। आप डोजेज, फ्रीक्वेंसी के फूड को अच्छा या बुरा बनाती है। एंड सेम गोज फॉर जहर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना शुगर पॉइजन है,
हर चीज़ का डोजेज उसको पॉइजन बनाता है। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पानी, आप 7-8 लीटर से पानी ज़्यादा पियोगे, रोज़ पियोगे, तो वो भी वाटर टॉक्सिसिटी करेगा। तो पानी भी आपके लिए जहर हो सकता है अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा लोगे तो। सो नथिंग इन आइसोलेशन इज हेल्दी और अनहेल्दी, उसका डोजेज, उसकी फ्रीक्वेंसी मेक्स द पॉइजन। अभी तक के 5 पॉइंट आपको लॉजिकल और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सो दैट यूट्यूब दूसरे लोगों को दिखाना शुरू करे। चलो नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। नंबर 6 इज डिस्क्रिमिनेशन, है ना, जाति और जेंडर के बेसिस पे भेदभाव करना, वो हम इंसान करते हैं, खाना नहीं। मुझे अक्सर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उमेश, मेरी बच्ची 14 साल की है, उसको क्या डाइट देना चाहिए। कोई पूछता है कि मेरे बुजुर्ग दादा हैं 72 ईयर्स के, उनको क्या डाइट दें। देखो, न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स है ना, सारे इंसानों के लिए सेम है। हम सारे इंसान, हम अगर पृथ्वी नामक ग्रह के इंसान हैं तो हम सबको एनर्जी के लिए मोस्टली कार्ब्स चाहिए। हमारी एनर्जी प्रोटीन और फैट्स में से भी आती है। तो प्रोटीन का मेन काम है स्ट्रक्चर बनाना, फैट्स का काम है ऑल्सो स्ट्रक्चर बनाना, हॉर्मोन्स बनाना, लुब्रिकेशन देना, प्रोटेक्शन देना। तो उन सबका अलग अलग काम है। फाइबर हमारे डाइजेशन हेल्थ को अच्छा रखता है। तो ये कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, पानी, सबकी ज़रूरत सबको है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ योर एज, ये सबको ज़रूरत है। फ़र्क 2 चीज़ों में होगा। 1, उनके मेजरमेंट्स, क्वांटिफिकेशन। रोटी आपको भी लगेगी, रोटी मुझे भी लगेगी। मैं 40 साल का हूँ, 20 साल के हो शायद, तो आपको भी रोटी लगेगी, बट आपकी रोटी की रिक्वायरमेंट मेरी रोटी की रिक्वायरमेंट से अलग होगी। दूसरा, प्रेफरेंसेस। आपको कार्ब्स तो लगेंगे, बट कार्ब्स में शायद आपको रोटी अच्छी लगती है, मेरे को राइस अच्छे लगते हैं। आप रोज़ रोटी खा सकते हो एज लॉन्ग एज आप ज़रूरी मात्रा में खा रहे हो। मैं रोज़ राइस खा सकता हूँ एज लॉन्ग एज मैं ज़रूरी मात्रा में खा रहा हूँ। तो अगर आपका बच्चा है, बच्चे को भी फाइबर लगेगा, बट बड़े शायद सब्जी के फॉर्म में फाइबर ले लेंगे। बच्चों को पराठे के अंदर पालक घुसा के देना पड़ेगा। प्रेफरेंसेस चेंज हुए, बट खाना चेंज नहीं हुआ है। सो यू हैव टू स्टॉप आस्किंग पीपल के मेरे बच्चे के लिए डाइट बता दो। नो, उनको भी लगेगा कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, पानी, सब लगेगा। उनका क्वांटिटी, उनका खाने पीने का तरीका, प्रेफरेंसेस, वो डिफर होंगे। पॉइंट नंबर 7, एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए मत करो, एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए करो। बिकॉज आप वेट लॉस के लिए, कल से आपने रनिंग करना शुरू कर दिया, बट वेट लॉस तो सिर्फ कैलोरिक डेफिसिट से होता है। आपको चाहिए थी 2000 कैलोरीज, आप 2500 कैलोरीज खा रहे हो और आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा जाके वर्कआउट कर रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। Instead, do dieting, be in a caloric deficit using food and workout को skill development के लिए या अपनी overall health के लिए करो। Let's say आपको कार्डियो, भागना अच्छा लगता है, तो आपकी हार्ट एंड लंग का हेल्थ बेहतर हो रहा है, आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी बेहतर हो रही है। Do it for that. अगर आपको स्विमिंग अच्छा लगता है तो स्विमिंग इज अ स्किल, इज अ गुड स्किल टू हैव, एंड इट विल हेल्प यू विथ योर मस्कुलर मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ, ऑल्सो एंड्योरेंस। तो उसके लिए करो। जिम जा रहे हो तो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए जिम जाओ। जिम जाओगे, वेट लिफ्टिंग करोगे तो आपका मसल मास बेहतर होगा, आपका हार्मोनल हेल्थ बेहतर होगा, आपके जॉइंट स्ट्रॉन्गर होंगे, आपकी स्ट्रेंथ आएगी, आपकी लॉन्जेविटी, जो एंटी एजिंग की बातें कर रहे हैं। तो वेट लिफ्टिंग एंड राइट डाइट एंड राइट स्लीप इज द ओनली वे टू गो अबाउट इट। तो use exercise for a different purpose, and that's your overall health goal or developing a skill. Do caloric deficit for weight loss. पॉइंट नंबर 8, आपका जो खाना है वो आपका दोस्त है, वो आपका दुश्मन नहीं है। हम खाने से डरने लगे हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फियर मॉन्गरिंग कंटेंट क्रिएटर्स। हर चीज़ से आपको डरा रहे हैं, भी ओट्स जहर है, शुगर जहर है, घी जहर है, ये जहर है, डेयरी मत करो। नहीं, फूड इज़ योर फ्रेंड। हमारा खाना कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोबायोटिक्स एंड पानी में से आता है। इन सब का हमारी बॉडी में कुछ काम है, और कोई भी फूड आइटम प्रोहिबिटेड नहीं है अनलेस यू आर एलर्जिक और इनटॉलरेंट टू समथिंग। नट्स से बहुत सारे लोग एलर्जिक होते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाती है, तो आपको नट्स खाने की ज़रूरत नहीं है शायद, अगर आप एलर्जिक हो तो। ग्लूटन से बहुत सारे लोग इंटॉलरेंट, लैक्टोज से बहुत सारे लोग इंटॉलरेंट हो जाते हैं, तो अगर आपको ग्लूटन या डेयरी खाने के बाद ब्लोटिंग या गैस या डाइजेशन इश्यूज होते हैं तो वो आपके लिए नहीं है। बट अदरवाइज एवरी फूड हैज़ रोल। वो आपको एनर्जी देता है, आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, आपको रिपेयरिंग के लिए, हीलिंग के लिए आपका खाना ज़रूरी है। तो फूड से डरो मत, उससे दोस्ती करो, उसको अच्छे से समझो, एंड याद रखो कि ओवर ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक छोटी सी एनालॉजी देता हूँ। बहुत बार रिलेशनशिप में ये इश्यूज आते हैं ना लोगों को, कि पार्टनर को प्रॉब्लम हो जाती है, आप अपने दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो आप अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे रहे हो। तो यू कैन नॉट, फूड इज़ योर फ्रेंड बट
यू कैन नॉट डू ओवर विथ इट. ओवर कंजम्पशन, अंडर कंजम्पशन दिक्कत है, याद रखो इसको. फूड से दोस्ती करो, वो आपका दुश्मन नहीं है. पॉइंट नंबर 9 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, वीडियोस में एजुकेशन ढूंढो, सोल्यूशन नहीं. I'll tell you what I exactly mean by that. बहुत सारे लोग YouTube कमेंट्स में या Instagram DMs पे हमें अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री बता देते हैं और बोलते हैं कि हमें डाइट प्लान बना के दो. इट डजंट वर्क दैट वे. कमेंट सेक्शन में आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर वेट लॉस. हाउ डू आई डिसाइड अ बेस्ट वेट लॉस डाइट फॉर 1,89,000 पीपल. मुझे आपके लिए बेस्ट वेट लॉस डाइट प्लान, बेस्ट PCOS डाइट प्लान, बेस्ट डायबिटीज़ डाइट प्लान डिज़ाइन करने के लिए आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी. बट डायबिटीज़ क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, व्हाट इज़ इंसुलिन, व्हाट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ शुगर और कार्ब्स के बीच में फ़र्क क्या है, ये सारी चीज़ों का एजुकेशन के लिए आप यूट्यूब देखो, प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं. प्रिस्क्रिप्शन तो आपको कंसल्टेशन के बाद ही लेना चाहिए. बिकॉज अगर आपको इंटरनेट पे बैठ के एक वीडियो में 1,90,000 या 10 लाख या 12 लाख 15 लाख 20 लाख फॉलोअर्स वाले लोग आपको बैठ के स्पेसिफिक डाइट प्लान दे रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं आपसे. Are you with me on this? You have to understand this कि YouTube should be used for education, clearing your concept कि मुझे प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, कितना खाना है, कैसे खाना है, वो कंसल्टेशन के बाद पता चलेगा. If you want to talk to me, details are given in the description. But that's the only way you should go about it. Otherwise आप हमेशा अंधेरे में तीर मारते रह जाओगे, 2026 में भी, 27 में भी, 28 में भी, फिर डेथ. And last point is I want you to be kind to yourself. ओवर इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे. बहुत सारे लोग आपसे है ना ऐसे अच्छे दिख रहे हैं, फिट हो रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, एब्स दिखा रहे हैं, बड़े बड़े मसल्स दिखा रहे हैं, स्लिम हो गए हैं 10 किलो 15 किलो. बट उनकी लाइफ और आपकी लाइफ अलग है. हम सब लोग हमारी लाइफ में अलग अलग चीज़ों से डील कर रहे हैं. हमारे पैर 4 अलग अलग चीज़ों में हैं. फैमिली हो गया, पढ़ाई हो गया, काम हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मॉम डैड की हेल्थ हो गई, खुद की हेल्थ हो गई, खुद का करियर हो गया. अलग अलग चीज़ों पे हम फोकस करें. एक चीज़ तो है नहीं कि हम पूरा दिन सुबह से उठ के शाम तक हमें सिर्फ हमारे वज़न पे काम करना है, हमारी हेल्थ पे काम करना है. तो अगर कभी कभार आप सारी चीज़ें रोज़ आइडियल ना कर पाए तो इट्स ओके. यू डोंट हैव टू बी दैट हार्श. ये हार्श होने से हम खुद को जज करते हैं ना, तो हम गिल्ट फील करते हैं. गिल्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, हम फिर नेगेटिव डोमिनो इफेक्ट में चले जाते हैं कि यार आज नहीं होना तो कल भी नहीं करना. आज मैंने सुबह वर्कआउट नहीं किया तो ब्रेकफास्ट भी अच्छा नहीं खाना, लंच भी अच्छा नहीं खाना, लंच भी अच्छा नहीं किया तो शाम को चलो पानीपुरी खा लेते हैं, फिर शाम को पानीपुरी का तो डिनर भी छोड़ो, कल से करेंगे, एंड देन टुमारो विल नेवर कम. हम परफेक्शन सिंड्रोम में जा रहे हैं. वी डोंट नीड टू. वी हैव टू वर्क ऑन वन हैबिट एट अ टाइम, एवरी वीक, एवरी मंथ. ऑल्सो रियलाइज कि हेल्थ इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इन टू डील विद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. आपको बिजनेस में अच्छा करना है, आपका एनर्जी लेवल, ओवरऑल हेल्थ अच्छा होना जरूरी है. आपको आपकी फैमिली का ध्यान देना है, आपका हेल्थ अच्छा होना जरूरी है. आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपका हेल्थ अच्छा होना जरूरी है. तो प्रायोरिटाइज दैट logically, not out of an obligation. If it is not happening today, it's okay. You don't have to be that judgmental. Work on one step at a time. Don't be that harsh on yourself. And एक step काम किया ना तो रात को मिरर के सामने खड़े रह के खुद को शाबाशी दे दो कि yes you did this. Gratitude, acknowledgement. दूसरे दिन आप अच्छे से मोटिवेटेड होकर चीज़ें कर पाओगे. Right? So let's carry ये 10 चीज़ें अपने साथ. इसका मैंने एक PDF डॉक्यूमेंट बनाया जो आप प्रिंट करके अपने फ्रिज पे लगा सकते हो. एंड आई वॉन्ट यू टू डू दैट. डाउनलोड करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है. डाउनलोड करो उसको, प्रिंट करके फ्रिज पे लगाओ एंड टेक अ सेल्फी, टेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड सेंड इट टू मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. डू दैट, देयर इज अ सरप्राइज वेटिंग फॉर यू ऑन द अदर हैंड. टेक अ पिक्चर, फ्रिज पे लगा के टेक अ पिक्चर विद इट, पुट इट ऑन इंस्टाग्राम, टैग मी, आई विल सेंड यू अ सरप्राइज गिफ्ट माई साइड. ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ अगले साल विद अ बैंगर ऑफ अ वीडियो, विद बैंगर ऑफ कंटेंट प्लान फॉर ऑल ऑफ यू. एंड तब तक के लिए यार मज़े करो, ईयर एंड है, सेलिब्रेट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर. एंड याद रखो, ये 10 चीज़ें तो याद रखनी है, पर 11वीं इज़ लिविंग हेल्दी, ईटिंग हेल्दी इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. इट्स सिंपल.